अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा हटके एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बकरा ईद स्पेशल है। और बकरा ईद स्पेशल में आज हमने एक ऐसी अनोखी रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो कि आजकल बीमारियाँ चल रही हैं उसका तोड़ है। बकरा ईद में बहुत सारी चर्बी होती है और चर्बी आप किसी भी जानवर की ले सकते हैं, बकरे की, दुम्बे की, गाय की या ऊँट की। तो मैंने आज ऊँट की चर्बी ली है क्योंकि काफ़ी सारी चर्बी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूं। तो आज हमने बनाया है तलो, जिसे घी भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो इससे फैट जो बचती है, कुरकुरी से बन जाती है, चुर्री कहते हैं उसे, पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं, हमने वो भी बनाए हैं। ऊँट की चर्बी से हमने तलो यानी कि ऑयल बनाया है। और अगर हम इसको फ्रिज में रख दें या ओवरनाइट के लिए रख दें तो इस तरह से जम जाता है, तो हमारा ये घी तैयार हो जाता है। बनास्पति प्योर घी से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हमने अपनी ग़िज़ाओं में ये फैट लेना छोड़ दिया है, इसीलिए आजकल हर कोई किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। पहले ज़माने में इसी तरह से ही एनिमल फैट से घी बनाया जाता था और खाया जाता था, तो कोई बीमारी नहीं होती थी। हमने कुकिंग ऑयल लेना शुरू कर दिया है, डालडा वगैरह जो इस तरह से घी होते हैं, हमें नहीं पता वो किन चीज़ों से बनते हैं, किन केमिकल से बनते हैं। तो हमने अगर इसी तरह से ही घी बनाया जानवरों के फैट से तो बीमारियां कम हो सकती हैं। हमें इनको अपनी ग़िज़ाओं में लेना चाहिए। एनिमल फैट में विटामिन ए, डी, ई, के और B12 बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। बायोटीन, इसके अलावा ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओमेगा 9 बहुत ज़्यादा होता है। ओमेगा 6 की बनिस्बत ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है एनिमल फैट में। इसके अलावा फैटी एसिड, और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मेटाबॉलिज़्म में जो है हमारा हेल्दी बना देता है अगर हम इसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ब्रेन की हेल्थ को भी अच्छा करता है। और हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उनमें भी बहुत ही हमारे लिए कारआमद होता है। चलिए कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए हमने इस तरह की तकरीबन 2-2.5 किलो चर्बी ले ली है। ऊँट की चर्बी है, ऊँट में बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, तो उसको वेस्ट ना कीजिए, उससे बनाइए तलो या घी बनाइए। और इससे चुर्री भी बहुत ही अच्छी लगती है, जिसे फैट पॉपकॉर्न भी कहते हैं। और देखिए कितने चौकोर-चौकोर पीस हैं, देखने में ही इतनी यम्मी, इतनी मज़े की लगती है। सऊदी अरबिया में तो बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पे तो ऊँट ही ज़्यादातर कुर्बान किए जाते हैं बकरा ईद पर, तो इसलिए वो लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको अपनी ग़िज़ाओं में लेते हैं, तो सेहतमंद भी रहते हैं। ऊँट की चर्बी से घी निकालने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है खुले मुँह की, जिसमें हमने अच्छी तरह से वॉश की हुई चर्बी को डाल दिया है और फ्लेम को कर दिया है ऑन। स्पून की मदद से हमने चला लेना है जब तक हमारा ये ऑयल निकलने ना लगे, और अलट पलट करते रहना है स्पून की मदद से। इसी तरह से ही चर्बी जब तक नरम और सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमने इसी तरह से ही स्पून से चलाते रहना है। और ये देखिए चर्बी हमारी शाइनी और सॉफ्ट होने लगी है, नरम हो गई है काफ़ी हद तक। अब हमने इसको कवर कर देना है ताकि इस चर्बी से ऑयल निकलने लग जाए। और देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, ऑयल निकलने लगा है चर्बी से। और देखिए बहुत फटाफट से हमारा ये ऑयल बनने लग जाता है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए थे हमें कवर किए हुए। चला लेंगे अच्छी तरह से ताकि मज़ीद ऑयल इसके अंदर और निकल जाए। और ये देखिए कितना सारा हमारा ऑयल निकल गया है 5 से 6 मिनट में ही। अभी ऑयल थोड़ा कम निकला है, तो अभी हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें ऑयल निकले तो हम निकाल लें। और देखिए कितने अच्छे से कितना सारा ऑयल बनने लगा है। तो इस स्टेज पे हम चलाने के बाद जितनी भी चर्बी है इसको एक साइड में कर देंगे ताकि ईज़िली हमसे ये जो ऑयल हमने तैयार किया है ये निकल जाए। अच्छी तरह से चला लेंगे और चलाने के बाद जितनी भी चर्बी है उसको हम एक साइड कर देंगे। और जितना भी ऑयल निकलता जाए हाथ के हाथ इसको उतारते जाएंगे, जिसके लिए हमने एक स्टील का बर्तन लिया है और एक अदद छन्नी ली है ताकि इसमें जितना भी कचरा है, जितना भी इसमें टुकड़े आ गए हैं चर्बी के, वो छन जाएं। एहतियात के साथ हमने निकालना है क्योंकि बहुत गर्म होता है। अगर हमारे हाथ पे छींटे आ जाएंगी तो हमारा हाथ जल जाएगा और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होने लग जाएगी। तो देखिए अभी हमने इतना ऑयल निकाला है, जितना भी ऑयल है हम सब निकाल लेंगे। और देखिए जितना भी ऑयल था हमने निकाल लिया है। ये फ़र्स्ट टाइम में हमारा ये ऑयल तैयार हुआ है।
अभी मज़ीद तेल हमने इसके अंदर से और निकालना है, जितना भी ये चर्बी है। तलो ऑयल को निकालने के लिए हमने हमेशा स्टील का बर्तन या कांच का बर्तन लेना चाहिए, उसी में ही हमारे लिए ये हेल्दी रहता है। देखिए कितना सारा फर्स्ट टाइम में ये ऑयल निकला है। इसको हम रख देंगे साइड में और दोबारा से कर देंगे कवर, ताकि मज़ीद तेल इसमें और बन जाए। और देखिए दूसरे टाइम में भी बहुत सारा तेल हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसी बर्तन में ही निकालते रहना है बारी बारी। जितना भी तेल तैयार होता जाएगा हम उतना ही तेल इसमें से उतारते जाएंगे, और जो चर्बी के जो पीसीस हैं उसको साइड में करते जाएंगे, ताकि इजीली हमारा तलो निकल सके। बचपन में जब हमारी नानी दादी और हमारी अम्मी इस तेल को बनाया करती थी तो हमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, और हम अपनी अम्मी को बोलते थे कि अम्मी ये क्या बना रही हैं, बहुत बुरी सी स्मेल आ रही है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि इसके इतने बेनिफिट होते हैं, तो हम इसको कचरा समझते थे। हम अम्मी को नहीं बनाने देते थे। जब बड़े हुए तो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन अब जाके हमें पता चला जो कि आजकल बीमारियाँ पैदा हो रही हैं वो इसी वजह से ही पैदा हो रही हैं कि हमने फ़ैट लेना छोड़ दिया है। जानवरों का फ़ैट बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। पहले ज़माने में जानवरों का फ़ैट इस्तेमाल किया जाता था। और ये देखिए हमने दूसरी मर्तबा में भी बहुत सारा तेल निकाल लिया है और कवर कर दिया है दोबारा से हमने अपनी कढ़ाई को, ताकि दोबारा से ऑयल निकल सके। 5 से 6 मिनट हो गए थे और देखिए तीसरी मर्तबा में भी कितना सारा इसमें से ऑयल निकलने लगा है। तो हम इसको दोबारा से उतार लेंगे सेम प्रोसेस की तरह, जिस तरह हमने पहली दूसरी मर्तबा निकाला है इसी तरह से हमने तीसरी मर्तबा भी निकाल लेना है इसी बर्तन में। अभी देखिए इतना है, और अभी दोबारा से हम निकालेंगे तो हमारा ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। साइड में कर ली है जितनी भी चर्बी है। तीसरी मर्तबा फिर से निकाल लेंगे हम ऑयल को। और ये हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये फैट। इसके अलावा इसका स्मोकिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तकरीबन 420 फ़ारेनहाइट से लेकर 220 सेंटीग्रेड तक ये होता है। हम इसको चिकन कबाब में डालें तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार होते हैं। और देखिए हमने तीसरी मर्तबा में कितना सारा ऑयल निकाल लिया है और पैन को कर लिया है हमने दोबारा से कवर, ताकि जितना भी ऑयल है तमाम का तमाम निकल जाए। और ये देखिए जो हमारी ये चर्बी थी ये भी, इसके भी बहुत अच्छे से पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए हैं। तो हम सबसे पहले इन पॉपकॉर्न को निकाल लेंगे, जिसे चुर्री भी कहते हैं। इसको भी हम खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। बचपन में तो मैं बहुत ही शौक़ से खाती थी, और जब भी ईद उल अज़हा आती है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ी सी चर्बी बचा लूँ और उसके इस तरह से पॉपकॉर्न लाज़मी बनाऊँ। भले घी इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन मैं इस बार लाज़मी घी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट पता चले हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारी कंट्रोल हो सकती हैं। और देखिए कितने यमी, कितने मज़ेदार से हमारे ये फेट पॉपकॉर्न चुर्री तैयार हुई है। और जितना भी ऑयल है हम इसको दोबारा से छान लेंगे। बहुत ही साफ़ सुथरा सा हमारा ये ऑयल तैयार हुआ है, जिसे हम तलो भी कहते हैं। और ये देखिए चुर्री कितनी मज़ेदार सी हमारी बनी है। इसको खाइए, एंजॉय कीजिए, चाय के साथ लीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है। कोशिश कीजिए जब भी आप ये चुर्री, ये पॉपकॉर्न खाएं तो आप सुबह के वक्त में खाइए, ताकि पूरा दिन आप वर्क करें तो हीट पैदा हो जिस्म में, तो ताकि आप इसको हज़म कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है। और ये देखिए हमने जो ऑयल निकाला था उसके लिए हमने एक कांच का जार ले लिया। देखिए कितना सारा हमारा ये ऑयल बना है, तकरीबन 1.5 से 2 किलो तक हमारा ये ऑयल फ्री में तैयार हुआ है। ईद उल अज़हा में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, इसको जमा कीजिए, बनाइए। अगर आपके पास स्टील का बर्तन नहीं है, स्टील का जार नहीं है, तो आप इसको स्टील या मिट्टी की जो हांडी होती है, मिट्टी का जो बर्तन होता है, उसमें भी इसको आप सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये तलो जिस्म में हरारत पैदा करता है, जिस्म में खुश्की जो होती है उसको पैदा होने से रोकता है। सर्दियों में हाथ पाँव जो फटते हैं उसे भी रोक देता है, हाथ पाँव नहीं फटते हैं। आजकल जो बीमारियां हैं वो फैटी एसिड हमारे खुराक में नहीं है, तो इसीलिए हो रही हैं। इससे जोड़ों घुटनों में जो दर्द होता है, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारा जोड़ों घुटनों का दर्द ख़त्म हो सकता है। इसका मसाज करें, इसको गर्म कर लें थोड़ा सा कुनकुना सा, तो हम मसाज करेंगे अपनी हड्डियों पर या जोड़ों पर या दर्द में,
तो काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। कोई चोट लग जाए तो उस पे भी हम मसाज करें तो हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। और देखिए हमने कांच के जार में ऑयल को भर लिया है और इसको स्टोर कर लिया है। तकरीबन कम से कम ये 6 महीने तक हमारा बगैर फ्रिज के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो इसको फ्रिज में रख दीजिए और जो बचा है मैं इसको मिट्टी की हांडी में सेव कर दूँगी, स्टोर कर दूँगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इस बात को समझिए। बकरा ईद आए तो आप उसको में इस तरह से ऑयल बनाइए, अपनी खुराक में इस्तेमाल कीजिए। और देखिए जो चुर्री है, अगर हम इसको चने की दाल या कोई सी भी दाल हो उसके साथ पकाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। इसका चूरा बना के इस्तेमाल करें या इसी तरह से जो हमने पॉपकॉर्न बना है इस तरह से भी इस्तेमाल करें या गर्म करके चाय के साथ खाएँ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अक्सर जगहों पर जो सर्द ममालिक होते हैं वहाँ तो इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गर्मियों में भी कर सकते हैं हम इस्तेमाल। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसीलिए अक्सर सर्द इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। तलो के इस जार को आप ओवरनाइट के लिए रख दीजिए तो ये जम जाता है। अगर आपको फ़ौरन जमाना है तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, तो ये देखिए कितने अच्छे से जम गया है। कितना वाइट हमारा बनास्पति तैयार हुआ है। और इसका दाना चेक कीजिए, स्पून की मदद से निकाल के दिखाते हैं कितने अच्छे से जम गया है। बहुत ही दानेदार और साफ़ शफ़ाफ़ हमारा वाइट बनास्पति फ्री में तैयार हुआ है। ईद उल अज़हा में लाज़मी बनाइए, ट्राई कीजिए। ऊँट की चर्बी से हमने आपको ऑयल बनाना सिखाया है जो कि रिफ़ाइंड ऑयल होता है। और इसके अलावा हमने घी और चुर्री जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं वो भी बनाना सिखाया है। इस महंगाई के दौर में महंगा रिफ़ाइंड ऑयल या बनास्पति को छोड़िए। इसी तरह से ईद उल अज़हा पे आप बनास्पति या ऑयल बनाकर रखिए, इस्तेमाल कीजिए, बीमारियों को ख़त्म कीजिए जो कि आजकल चल रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज़ और जिगर के मरीज़ इस ऑयल को इस्तेमाल ना करें, गुरेज़ करें। अगर हमारे जिस्म की किसी जोड़ या हड्डी में दर्द है तो उसका मसाज करिए। देखिए इस तरह से जज़्ब हो जाएगा ये स्किन के अंदर। अगर आपको ईद उल अज़हा की ये शेयरिंग अच्छी लगी है तो आप चैनल को कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और दीजिएगा इजाज़त हमें अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।